तो दोस्तों, इसराइल और हमास के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके ठीक पहले का दौर आप याद करके देखिए। क्रूड ऑयल से संबंधित कई सारी खबरें निकल कर आई और इन सभी खबरों में हम लोगों ने माथा पीटा। कारण ये था कि क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि भारत जैसे देश के ऊपर इसका बर्डन जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। $100 प्रति बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल उपलब्ध होने लगा इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि 70-72 में बड़ी आसानी से मिल जाया करता था। अब अगर $30 प्रति बैरल के हिसाब से कीमतें बढ़ गई तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि भारतीय बाजार में हम लोग जो डीजल और पेट्रोल खरीदते हैं, इनकी कीमतें भी 3 से लेकर 5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गई। हालांकि बीच में एक खबर अच्छी सुकून देने लायक आई थी कि रशिया की तरफ से वापस से डिस्काउंट ऑफर किया गया है भारत को, और इसको लेकर दोनों देशों के बीच में टॉक शुरू हो गई है। लेकिन इस दौरान एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता था कि आपने तो कुछ समय पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि अंडमान एंड निकोबार के इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में सर्वे का काम करने की खबर दी थी, और आपने ये बताया था कि यहाँ पर इतना क्रूड ऑयल मौजूद है कि ये अगले लगभग 60 से 70 सालों तक भारत की आवश्यकता पूरी कर सकता है। तो वो तेल कब निकाला जाएगा, उसको लेकर कोई खबर तो दीजिए। और कई लोगों ने तो इस खबर को हंसी मजाक में भी ले लिया था और ये कहा जा रहा था कि देखिए अगले 50 साल लग जाएंगे। लेकिन नहीं, 2024-25 में वहां से ऑयल की निकासी शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। चलिए आगे मैं आपको खबर देता हूँ। खबर कितनी बड़ी होगी आप खुद समझ गए होंगे। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को इस खबर के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो सरकारी तेल कंपनी है जिसका नाम है ऑयल इंडिया, ये वित्त वर्ष 2024-25 से अंडमान से तेल निकालने का काम शुरू करने जा रही है। और इसके लिए आधार वही बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले अंडमान एंड निकोबार में ओएनजीसी के अलावा ऑयल इंडिया द्वारा जो सर्वे किया गया था उसका काम पूरा हो ही चुका है, और उसी के आधार पर अब अंडमान से तेल की निकासी शुरू करने जा रहे हैं। और ये जानकारी दी है ऑयल इंडिया के निदेशक, जो कि एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट विंग के हैं, सर मानस कुमार शर्मा जी, उनकी तरफ से। यहाँ तक की बात बताई जा रही है कि तेल निकालने के लिए जो रिग्स मशीन की आवश्यकता होती है, जो कि ड्रिल करती है, उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। यानी तेल निकालना ही अब बाकी है, बाकी की सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। अब अगर यहाँ पर ऑयल इंडिया की बात की जाए तो कुछ ही समय पहले खबर निकल कर आई थी कि ऑयल इंडिया को महारत्न कंपनीज की श्रेणी में रखा गया है। उस लिस्ट में इसका नाम भी दिया गया है, और इसमें उन्हीं कंपनियों को रखा गया है जिनका पिछले 3 सालों में जो नेट प्रॉफिट था सालाना, वो 5000 करोड़ से ऊपर का था। तो कहने का मतलब एक बहुत ही बड़ी कंपनी को यहाँ पर काम सौंपा गया है, जो कि तेल की निकासी काफी फास्ट ट्रैक मोड में कर सकती है। इसके लिए बताया जा रहा है कि ऑयल इंडिया ने अंडमान के शेलो वाटर से तीसरे ओपन एक्रेज लाइसेंसी पॉलिसी, जिसे कि OALP भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, वहां से तेल निकासी के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है, जिसके तहत 2 शेलो वाटर के ब्लॉक्स ऑयल इंडिया को दिए जाएंगे और यहीं पर ड्रिलिंग करके तेल निकासी का काम किया जाएगा। अब अंडमान के बेसिन के बारे में बात की जाए, जहां से एक्चुअली तेल को निकालना है, तो ये काफी ज्यादा बड़ा है। बताया जा रहा है कि 2,25,918 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसमें से 18,074 वर्ग किलोमीटर शेलो वाटर का एरिया है, और बाकी बचा 2,07,844 वर्ग किलोमीटर ये डीप वाटर वाला हिस्सा है। तो शुरुआत हम लोग शेलो वाटर से कर रहे हैं, जहां से तेल निकासी की शुरुआत की जाएगी। अभी रिसेंटली जो अंडमान के अंदर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का सर्वे किया गया था, इस दौरान ONGC थी और इनके साथ में ऑयल इंडिया थी। बताया जा रहा है कि इन्होंने सर्वे के दौरान 22,000 लाइन किलोमीटर से अधिक का इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन कवर किया, और इसका सर्वे किया गया। और ये सर्वे किया गया था 2D डेटा के आधार पर, और उसी सर्वे के दौरान यहाँ पर तेल और गैस की संभावनाओं को खोजा गया और उन स्थानों को आइडेंटिफाई किया गया जहां पर संभावनाएं सर्वाधिक पाई गई। तो अल्टीमेटली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आने वाले कुछ समय में हम लोग काफी हद तक आत्मनिर्भर हो चुके होंगे फॉसिल फ्यूल के मामले में भी, और जो हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल यूं ही विदेशों में चले जाता है, उसकी बहुत बचत होगी। सोचिए, क्रूड ऑयल की कीमतें जब इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी बहुत कम हो जाती है, उसका फर्क एक पॉजिटिव वे में आपकी इकोनॉमी पर पड़ता है। तो अगर आपकी जरूरत का मैक्सिमम क्रूड ऑयल आपकी ही जमीनों से निकाला जाएगा, तो तब आपकी इकोनॉमी पर इसका कितना ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।